हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। आईडीबीआई बेसिकली एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था एक प्राइवेट बैंक, बीच में सरकारी हुआ फिर प्राइवेट हुआ, तो इसकी थोड़ी सी लंबी हिस्ट्री है। अभी मई 2021 में सरकार ने इसमें से अपने शेयर्स को बेच दिए थे और बेसिकली इसको प्राइवेट कर दिया था। प्राइवेट में भी ये किसके पास में है? एलआईसी के पास में है। खैर, तो अभी हम जानते हैं, अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो तब बजट आया है नहीं पूरा। जब आ जाएगा तो इस पे हम फर्दर और भी डिस्कशंस कर सकते हैं। फिलहाल क्या खबर है? फिलहाल ये खबर है कि ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है सरकार अब फाइनली जो भी इनके स्टेक्स हैं वो स्टेक्स को बेच के और इसको पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दे। तो बेसिकली सरकार मई 2021 से लेके अभी तक रुकी क्यों थी? आरबीआई का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, आरबीआई ने इनको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया दे दिया है। अब जाकर आसानी से इनके शेयर्स जो भी हैं वो बेचे जा सकते हैं। तो इनके बिडर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। अब इसमें से जितने भी बिडर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, पर एक कोई ऐसा भी बिडर है इसमें जिसने अपनी तरफ से बोला है कि वो इसको खरीदना चाहता है, पर उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो उनकी कंट्री से उसके बारे में कोई डेटा सप्लाई की गई है। इस वजह से इनके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। रेस्ट जो भी बिडर्स हैं दे आर ओके विद एवरीथिंग। ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक बेटा, जैसे मैंने बोला था, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था, तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए इनको बनाया गया था। ठीक है, अभी बीच में इनके हालात खराब हो गए थे, तो एलआईसी और सरकार इनकी रेस्क्यू में आए थे और इन्होंने अपनी शेयर्स जो है इनके अंदर इन्वेस्ट किए थे, इनकी हालत सुधारी थी। बीच में इनके हालात जब खराब थे तो इनके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क भी लगाया गया था। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो आरबीआई उन बैंक्स पे डालती है जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं रह जाती है, साउंड नहीं रह जाती है। तो अगर कोई भी बैंक साउंड और एफिशिएंट काम नहीं कर रहा है तो वो पीसीए कटघरे में आता है। तो आईडीबीआई बैंक भी मई 2017 से लेके 2021 तक पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर रहा। उसके बाद से जब निकला है तो 2 महीने में सरकार ने अपने शेयर्स जो है वो बेच दिए एलआईसी को। अब बात सोचने वाली ये है कि यार एलआईसी भी तो एक सरकारी संस्था है, तो सरकार अगर उन्हें बेच भी दे रहा है तो हम आईडीबीआई को प्राइवेट क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जब तक किसी संस्था में खुद भारत सरकार अपने शेयर न लगाए तब तक वो एक प्राइवेट संस्था ही कहलाएगी। सपोज करो कोई सरकारी संस्था है, उन्होंने अपने अंडर कोई शेयर किसी कंपनी में खरीद लिया, कुछ कर लिया, तो वो सरकारी नहीं कहलाएगा, वो सरकारी कंपनी का कहलाएगा। जब खुद इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तभी वो सरकारी होगा। तो अगर हम आईडीबीआई के बारे में बात करें, आईडीबीआई की शेयर होल्डिंग कुछ इस प्रकार अभी फिलहाल में है। इसमें सबसे ज्यादा शेयर है एलआईसी के पास। एलआईसी के पास में लगभग 49% से ज्यादा है। इसके अलावा जो है वो सरकार के पास में है, सरकार के पास में है 45%। बाकी जो है वो पब्लिक होल्डिंग्स के पास में। ठीक है, तो ये इनकी शेयर होल्डिंग्स याद रखिए, एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। सरकार की प्लानिंग ये है कि जो टोटल सरकार और आईडीबीआई का सरकार और एलआईसी का मिलाकर लगभग 90% की होल्डिंग है। इसमें से सरकार प्लान कर रही है कि वो लगभग 60% बेच दे, 30% अपना, 30% एलआईसी का, क्योंकि एलआईसी इवेंचुअली तो सरकार के अंडर है। तो इतना बेच के और लगभग 29,000 करोड़ रियलाइज कर सके इससे। ठीक है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि कोई वो कंपनी है ये बेसिकली प्राइवेट ही। और सरकार की चूंकि इसमें बहुत जनरली प्राइवेट में सरकार की इतनी ज्यादा 49% तक की होल्डिंग नहीं होती है, पर चूंकि इसमें ज्यादा है तो सरकार इससे अर्निंग अच्छी कर सकती है। आपने देखा होगा सरकार का जो इस समय प्राइवेटाइजेशन को लेके टेक है वो उस तरीके से नहीं है जितना पहले था। सरकार ने अभी उसको थोड़ा सा मध्यम कर दिया है, बिकॉज हम सभी को पता है इसके लिए बहुत सारी पॉइंटर्स रखे गए थे। सरकार को बहुत पॉइंट किया गया है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, लगातार प्राइवेटाइजेशन वैकेंसीज कम होना, बहुत सारी चीजें थी। तो मे बी बिकॉज ऑफ इलेक्शन और वॉट एवर इन्होंने अभी इसको थोड़ा सा कम कर दिया। बीपीसीएल आप जैसे देख सकते हो, गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा स्टॉल हो गया है, रुक गया थोड़ा सा। मोदी प्रशासन ने अभी इनिशियली जो है बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन पे काम कर रहे थे। तमाम पब्लिक सेक्टर संस्थाओं को, जैसे बीपीसीएल में 53% सरकार का है। सरकार ने कहा था इसको बेच देंगे, पर सरकार ने ऐसा किया नहीं क्योंकि ये लगातार अच्छा परफॉर्म करने लग गया। इसके अलावा कॉन्को और बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई बैंक, इन सभी को इन्होंने कहा था कि इसमें से अपने शेयर्स को बेचेंगे, लेकिन पिछले 18 महीने से इसमें कोई बहुत ज्यादा उपलब्धि देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो सरकार ने बोला है बैंक में अपने शेयर्स को बेचने के लिए, ये बात चल रही है कि हो सकता है बैंकिंग रिफॉर्म के लिए जो बैंकिंग का रेगुलेशन एक्ट है 1949, इसमें कुछ बदलाव किए जाए इस बार के बजट में। तो वो जैसे ही होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कहा जा रहा है कि जो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980 एक्ट है, जिससे ओरिजिनली बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें कुछ चेंजेस किए जाए। अगर सरकार ने अप्रूवल दे दी तो इनके थ्रू सरकार की जो ओनरशिप है सरकारी बैंक्स में
हो सकता है उसको कुछ कम किया जाए। तो लेट अस सी कि ऐसा क्या होता है, क्या किया जाता है। अभी फिलहाल में जो टेक है वो ये है कि सरकार ने कहा है कि वो अपने और LIC के मिला के 60% तक के शेयर को बेचकर 29,000 अपने एंड से, जो उनके 29,000 करोड़ होंगे, बाकी जो LIC के, वो खुद के लिए 29,000 करोड़ रियलाइज करेंगे। तो फिलहाल में ये न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बजट एक बार ही आ जाता है तो हम उसको लेके भी पूरी डिस्कशन कर लेंगे कि एग्जैक्टली क्या किया गया है। बाकी अब आप लोग मुझे ये बताइएगा IDBI बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ को डीप और डिटेल में डिस्कस करना है तो आप जुड़ सकते हो मुझसे मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस में। और ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी कहाँ? ये आप लोगों को मिलेगी यूट्यूब पर डेली 6:45 AM बैंकिंग वाला चैनल पे। सो मिस मत करिएगा, जरूर जुड़िएगा। अब हम लोग कल मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय।